Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the short answer type questions of the chapter 8 Cold in the North by Tom Morris from your book Dear to all the Muses class plus 2 in the subject of elective English पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर ऑब्जर्व्स एज द फर्स्ट ड्रॉप इनटू राजस्थान। ऑथर जो थे, जो लेखक थे, वो राजस्थान गए तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा वहाँ पे। इट वॉज द मंथ ऑफ मई का महीना था। द हीट ऑफ समर वॉज अनबियरेबल और जो सूरज की गर्मी थी वो बर्दाश्त से बाहर थी। द पीकॉक्स मूव्ड अप एंड डाउन द बैरन फील्ड्स। पीकॉक जो थे, जो मोर थे, वो बंजर खेतों में ऊपर नीचे जा रहे थे। द कैमल्स च्यूड द फ्यू लीव्स ऑन द रोड साइड बुशेस। और जो ऊँट थे वो जो सड़क के किनारे जो झाड़ियाँ लगी हुई थी वहाँ से कुछ एक पत्तों को खा रहे थे। द लैंडस्केप वॉज खाकी और वहाँ की ज़मीन कैसी थी? खाकी। खाकी क्यों बोला? क्योंकि वो डेजर्टेड लैंड थी और वहाँ पे सूखी रेत वाली भूमि थी। ओनली द विलेज वीमेन विद वाटर पॉट्स ऑन द हेड्स वर सीइंग गोइंग टुवर्ड्स ड्राई वेल। और सिर्फ जो औरतें थीं, गांव की जो औरतें थीं, उन्होंने अपने सिर पे क्या रखे हुए थे? पानी के घड़े रखे हुए थे और वो ड्राई वेल की तरफ, सूखे हुए कुएं की तरफ जो थी वो जा रही थी। व्हाट डिस्क्रिप्शन डज द ऑथर गिव ऑफ उदयपुर। उदयपुर का किस तरह से जो वर्णन करता है ऑथर जब जाता है तो वो क्या बताता है कि उदयपुर कैसा सिटी है। द ऑथर फाउंड उदयपुर अ टाउन ऑफ ट्रीज इन ब्लू लेक्स। ऑथर बताता है कि जो उदयपुर टाउन है, कस्बा है, ये वृक्षों से और ब्लू लेक से भरा हुआ है। इन द मिडल ऑफ अ लेक, और एक लेक के बीचों बीच देयर वाज अ लग्जरी होटल। एक बहुत ही आलीशान होटल था जहाँ पे सब सुविधाएं थीं। स्मॉल पैराकीट्स विसल्ड एंड डिप्ड डाउन इन फ्लैशेस टू ड्रिंक। और छोटे छोटे जो पैराकीट्स थे, जो पैरट्स थे, वो क्या कर रहे थे? वो वहाँ पे थोड़े से पानी में डिप कर रहे थे और पानी पीना चाह रहे थे। देयर इज़ नॉट इनफ वाटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं था। द कंट्री अराउंड उदयपुर इज़ ड्राई। और उदयपुर के आसपास जो कंट्री थी वो बिल्कुल कैसी थी? शुष्क थी। टू द नॉर्थ ऑफ इट, और इसके उत्तर में देयर इज़ द थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट था? थार डेजर्ट। राइट। नेक्स्ट, व्हाट डिड ऑथर सी एज ही ड्रॉव टूवर्ड्स जोधपुर। जब वो जोधपुर की तरफ जाता है तो ऑथर क्या देखता है? द ऑथर केम अक्रॉस हर्ड ऑफ कैटल्स एंड लाइफ स्टॉक्स। वो देखता है कि बहुत सारे कैटल्स और लाइफ स्टॉक जो थे उनका झुंड देखता है वो। ट्रेन्स ऑफ कैमल्स वर टेकन अलॉन्ग बाय हार्टीमैन। हार्टीमैन मीन्स बलशाली जो लोग थे, ठीक है। तो वो कैमल्स की एक कतार थी, उसको लेके जा रहे थे। आफ्टर द कैमल केम कार्ट्स विच वर लोडेड विद हाउस होल्ड थिंग्स। और कैमल्स के बाद में छकड़े आई जिसमें कि घर के कुछ सामान था, औरतें थी और बच्चे थे। दे वर गोइंग डाउन इन सर्च ऑफ ग्रीन लैंड्स एंड वाटर। और वो वहाँ से उस छकड़ों में बैठ के कहाँ जा रहे थे? वो ऐसी भूमि की तलाश में जा रहे थे जहाँ पे हरी भूमि हो, यानी कि घास वगैरह हो, ताकि उनके जो एनिमल्स है वो उसको खा सकें, एंड वाटर, और पानी मिले। अ न्यू सिटी हैज़ स्प्रंग अप अराउंड द फोर्ट ऑफ जोधपुर। जोधपुर के किले के ऊपर की तरफ एक नई सिटी बनी थी। द डेजर्ट ले बियॉन्ड इट। और जो रेगिस्तान था वो इस सिटी के पीछे था। डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर एंड हिज fellows when they were enclosed by desert। ठीक है, कि जब ऑथर और उसके जो साथी थे वो उस डेजर्ट से, उस रेगिस्तान से घिरे थे, ठीक है, तो उनका जो अनुभव था वो कैसा था। फॉर 10 days दे वर एनक्लोज्ड बाय डेजर्ट। 10 दिन के लिए वो उस रेगिस्तान में घिरे रहे थे। द हीट ऑफ द सन वॉज वेरी ऑप्रेसिव। और जो सूरज की गर्मी थी वो बहुत ज़्यादा दमनकारी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ थी। सैंड ड्यून्स वर ड्रिफ्टेड बाय द डेजर्ट विंड। और वो जो रेतीली मिट्टी की जो हवा चल रही थी, यानी कि
बहुत गर्म हवा अपने साथ जो थी रेत को उड़ा के लेके जा रही थी, उसकी जगह से पठार से बन गए थे. They had to stop their car frequently to clear the sand and replace the tire that had burst. और फिर उनको अपनी कार को रोकना पड़ा बार बार. क्यों? टू क्लियर द सैंड, क्योंकि उनके आगे जो शीशा था उससे दिखाई नहीं देता था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रेतीली हवाएं चल रही थी, हवा चलती थी तो उसके साथ रेत भी उड़ती थी, तो वो उसको ढक देती थी. उसको साफ करने के लिए शीशे को वो अपने जगह जगह पे कार रोकते थे. एंड रिप्लेस द टायर दैट हैड बर्स्ट, और गर्मी की वजह से जो उनकी गाड़ी का टायर फट गया था उसको चेंज करने के लिए उन्होंने रोका था. देयर वर स्मॉल अबंडेंट विलेजेस, बहुत सारे विलेजेस ऐसे थे जो बिल्कुल खाली हो चुके थे. दे वर आइसोलेटेड, वो बिल्कुल अकेले थे क्योंकि वहाँ से लोग जो थे वो एमिग्रेट हो गए थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी का कोई प्रबंध नहीं था, तो लोग वहाँ से चले जाते हैं कुछ ऐसे इलाकों की तरफ जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ पे पानी मिल सकता हो. देयर वॉज नथिंग बट वॉल्चर्स, स्कॉर्पियंस एंड एंटीलॉप्स. और अब वहाँ पे ऐसे सुनसान इलाकों में क्या था? वहाँ पे गीदड़ थे, बिच्छू थे और एंटीलॉप्स थे और डियर जैसे जो एनिमल्स थे. हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द समर सीजन इन द मंथ ऑफ मे इन राजस्थान? अभी ये तो हमने देखा कि जब वो डेजर्ट में चले गए थे, बहुत सारी तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट था, तो वहाँ पे उनको कैसा लगा था कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और रेतीली हवाएं चल रही थी. बार बार उनको अपनी कार रोकनी पड़ रही थी, उसके शीशों को साफ़ करना पड़ रहा था, उनके जो टायर फट गए थे उसको साफ़ किया, उसको मतलब उन्होंने चेंज किया. देयर वर स्मॉल अबंडेंट विलेजेस, है ना, और वो आइसोलेशन में थे, यानी कि वो बिल्कुल एकांत में थे, अकेले थे. वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं थी. वॉल्चर थे, स्कॉर्पियन थे, एंटीलॉप्स थे. अभी जब वो मई में राजस्थान का समर सीजन है, उसको कैसे डिस्क्राइब करती हैं राइटर इस चैप्टर में? व्हेन द राइटर टॉक टू राजस्थान, इट वाज द मंथ ऑफ मे. इट वाज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी. समर लेक ऑयल लाइक अ स्नेक इन द ड्राई बेड्स ऑफ द रिवर. और जो रिवर्स थी वो सूख चुकी थी गर्मी की वजह से, और ऐसे ही लग रहा था कि जैसे गर्मी है वो एक स्नेक की तरह उस ड्राई बेड में, यानी कि उन सूखी नदियों में कुंडली मारकर स्नेक की तरह बैठी हो. द पीकॉक रसल्ट एंड प्लांटेड इन बैरन फील्ड. जो पीकॉक थे वो जो बंजर खेत थे वहाँ पे सरसरा रहे थे, फड़फड़ा रहे थे. द कैमल्स बाय द रोड साइड च्यूड द लिटर लीव्स ऑन द बुशेस. और जो कैमल्स थे, जो ऊँट थे, वो सड़क के किनारों पर जो झाड़ियाँ थी वहाँ से लीव्स यानी कि पत्ते खा रहे थे. द बेड्स ऑफ रिवर हैड गॉन ड्राई. बेड्स मतलब रिवर्स जो थी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी. द फील्ड लोग बैरन, और जो खेत थे वो बिल्कुल कैसे लग रहे थे? बंजर लग रहे थे. द वेल्स वर ड्राई. कुएँ भी सूख गए थे. देयर वाज शॉर्टेज ऑफ वाटर, और पानी का इतना ज़्यादा शॉर्टेज था. तो ये था हमारे कुछ एक क्वेश्चंस जो कि हमने मोटे तौर पे किए, लेकिन टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी. आज के लिए इतना ही. आई होप कि आपको ये 5 के 5 क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे. एक बार फिर से इस पे नज़र मार लेते हैं. फर्स्ट ड्रॉप में राजस्थान में उसने क्या देखा था कि मई का महीना था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और पीकॉक्स जो थे वो बैरन फील्ड्स में बंजर जो खेत थे उनमें पाए जा रहे थे. ठीक है. कैमल्स क्या कर रहे थे? जो सड़क के किनारों पे बुशेस थे वहाँ से पत्ते खा रहे थे, और खाकी लैंडस्केप था क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट ही डेजर्ट था. और डेजर्ट में क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है? सिर्फ कक्का रेती होती है. ओनली द विलेज वीमेन जो थे वो वाटर पॉट्स के साथ उन ड्राई वेल्स की तरफ जा रही थी, जो कि उन्होंने अपने हेड्स पे रखे हुए थे. उदयपुर कैसा लग रहा था कि उदयपुर में बहुत सारे ट्रीज थे और ब्लू लेक्स थी. ठीक है. और एक लेक के बीचों बीच एक लग्जरियस होटल था. जो पैरा किड्स थे वो वहाँ पे मतलब विसल कर रहे थे और पानी में डुबकी लगा रहे थे. पानी बहुत कम था, बहुत स्कैर्सिटी थी पानी की. और उदयपुर के आसपास का इलाका बिल्कुल क्या था? ड्राई था. और इसके नॉर्थ में यानी कि उत्तर में थार डेजर्ट था. ठीक
ठीक है। इसके अलावा जो इसमें हमने किया कि जो राइटर थे उन्होंने जोधपुर की तरफ जब ड्राइव किया तो क्या देखा उन्होंने कि बहुत सारे कैटल्स और लाइव स्टॉक जो थे वो देखे, उनके झुंड देखे, लोग जो थे कैमल्स के साथ जा रहे थे, ठीक है, और छकड़े थे जिसमें कि घर का सामान, औरतें और बच्चे थे, वो वहाँ से एमिग्रेट होके जा रहे थे कैसी जगह की तलाश में जहाँ पे ग्रीनरी हो, पानी हो, अ न्यू सिटी हैज स्प्रंग। और वहाँ पे जोधपुर के फोर्ट के ऊपर जो थी एक नई सिटी जैसा बसा हुआ था, और उसके पीछे क्या था, डेजर्ट था, ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस कैसा था ऑथर का एक्सपीरियंस जो था वो इस कदर था कि वो जब वो उस डेजर्ट में घिरे हुए थे तो बहुत गर्मी थी, गर्म हवाएं बह रही थी, उनको बार बार अपनी कार रोकनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि शीशे जो थे उनको साफ़ करना पड़ रहा था और उनका टायर भी गर्मी की वजह से फट गया था, उसको भी चेंज करना था। वल्चर, स्कॉर्पियंस और एंटीलॉप्स उन्होंने वहाँ पे देखे थे। एंटीलॉप्स डियर टाइप ही एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और समर सीजन को कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो बार बार हम यही कह रहे हैं, मंथ कौन सा था, मई का था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और नदियाँ, कुएं सब सूख चुके थे। बंजर खेतों में जो दिखाई दे रहे थे पीकॉक्स, और कैमल्स जो थे वो साइड पे बुशेस से अपना पत्ते खा रहे थे, ठीक है। और जो फील्ड थे वो बिल्कुल बंजर दिखाई दे रहे थे, इवन कुओं में भी पानी ख़त्म हो गया था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये 5 क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के साथ। तो टिल देन गुड बाय, हैव